Welcome aspirants. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS, IMA rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो इस सीरीज़ को नाम दिया है चेक योर प्रिपरेशन विद AIR5। इस सीरीज़ में हम CDS के PYQs लेंगे, उसका सोर्स देखेंगे और उसके सिमिलर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, उसके बारे में जानेंगे, उसके सोर्स देखेंगे कि आपको और इससे आपको और क्या क्या पढ़ना है। इससे बेसिकली ये पता लगेगा कि क्या कोई टॉपिक आपका छूट रहा है या किस तरीके से क्या अप्रोच रखनी है, आपको उससे आइडिया मिलेगा। ठीक है, GS एंड मैथ्स मेनली इस सीरीज़ में कवर कर देंगे। ठीक है, ये पहली वीडियो GS की है, सेकंड भी GS की रखेंगे, थर्ड मैथ की, इसे 2 GS की 1 मैथ की वीडियो करते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने PYQ है ना, इसमें ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इसका आंसर है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, तो ये इसका सोर्स है। क्लास 11 चैप्टर 12 ऑफ बायोलॉजी में ये इसके बारे में दिया हुआ है, अगर आप प्रॉपर नॉलेज गेन करना चाहते हैं। देखो बायोलॉजी में हल्का हल्का ये समझ आ रहा है कि हमें 11th-12th का बेसिक करना पड़ेगा। 11th-12th का बेसिक का मेरा मतलब ये है कि जो 11th-12th के एडवांस लेवल के टॉपिक्स होंगे या जिसमें थोड़े हायर लेवल एक्सप्लेनेशंस होंगी उसको अवॉइड कर सकते हैं, पर जो बेसिक होता है हर चैप्टर का, जो एक ओवरव्यू रहता है, ठीक है ऐसे कह सकते हैं, जो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन पेजेस रहते हैं वो हमें कवर करने हैं। और एक और चीज़ जो CDS में हम अभी अपनी प्रिपरेशन में ला सकते हैं वो ये है कि जो पेट टॉपिक्स थे साइंस के 9th-10th क्लास के, वो सेम टॉपिक्स अब जो 11th-12th, देखो 9th रिलेट करती है 11th से, 10th रिलेट करती है 12th से। 11th में प्लांट्स का ज़्यादा है, 12th में ह्यूमंस का ज़्यादा है, ह्यूमंस मतलब एनिमल्स का ज़्यादा है। ठीक है, तो 9th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हल्का हल्का 11th से भी पढ़ना है थोड़ा डिटेल स्टडी के लिए, और 10th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हल्का हल्का 12th से भी पढ़ना है फॉर डिटेल स्टडी। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका सोर्स ये दे रखा है। अभी हम देखेंगे इसके सिमिलर क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पिक किया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स मेनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब विच न्यूट्रिएंट ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे कर सकते हैं, विच न्यूट्रिएंट ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स ओनली। तो इसका आंसर है हमारा सोडियम। सोडियम जो है वो मेनली जो है हायर प्लांट्स के लिए ही यूज़ में आता है, बाकी जो नॉर्मल प्लांट्स हैं उनको सोडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसका सोर्स ये देखो, यहाँ पे ये उसी चैप्टर का जो आपको सोर्स बताया उसी का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, इसमें देखिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट, कलर चेंज करते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट ये मैक्रो के बारे में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, ये दे रखी है 10 mol/kg इनवर्स। द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, magnesium. One of these carbon, hydrogen, oxygen are mainly obtained from CO2 and H2O, while others are absorbed from soils as mineral nutrient. ठीक है, तो ये मैक्रो के बारे में हल्का सा आप पढ़ सकते हैं, उसकी रेंज के बारे में देख सकते हैं कि किससे ज़्यादा हो कि उसे मैक्रो बोलते हैं। लेस देन अगर 10 mol/kg इनवर्स हो तो उसे माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में होता है। इसकी एग्जाम्पल आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकल। फिर यहाँ पे दिया, ये देखो ये पढ़ने वाला है क्वेश्चन, यहाँ से रिलेट करता है। इन एडिशन टू 7 एसेंशियल एलिमेंट्स, 17 होते हैं इसेंशियल प्लांट्स के लिए, नेम्ड अबव देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स सच एज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स। ठीक है, इसलिए सोडियम जो है मेनली रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये। तो ये सिंपल एक मतलब आइडिया है कि ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आप इनको इस टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बनाया है, द कंसनट्रेशन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट बिलो विच द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज नोन एज। कि मतलब उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं कि अगर उससे नीचे इसेंशियल एलिमेंट हो गया तो प्लांट ग्रोथ जो है रिटार्डेड हो जाएगी, रुक जाएगी। उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ये भी इसी चैप्टर में एक पेज आगे दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये दे रखा क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में कि द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ये बेसिक मतलब अब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसे पढ़ने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं फिर ही हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। जो चीज़ें एक नॉर्मल कैंडिडेट समझ सकता है बायो की 11th-12th क्लास की, वो अब हमें कवर करनी है, और वो जब आप पढ़ना शुरू करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता लगती चली जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज़ नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, लॉज ऑफ क्लोरोफिल, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये इसका आंसर है कि जब प्लांट टिश्यू की डेथ हो जाए ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो उसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका सोर्स भी सेम चैप्टर उसी के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि द डेफिशिएंसीज, द सिम्टम्स और द डिसीजेस ऑफ द प्लांट्स करके टॉपिक था कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है किस तरीके के आते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स शोन इन प्लांट इंक्लूड क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स, इनहिबिशन इन ऑफ सेल डिवीजन। जो हमारा
क्लोरोसिस है वो है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। जो हमारा मैक्रोसिस है वो है डेथ ऑफ टिश्यू। बाकी भी आप इस तरीके से पूरा जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका सोर्स है। तो वैसे इसी तरीके से हम फर्स्ट वीडियो करते हैं कंक्लूड। वीडियो ये भी लंबी हो चुकी है, इतनी लंबी मैंने सोचा नहीं थी खींचने का। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।